everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I'm solve exercise 3.1 question number 3. इस वीडियो में मैं क्या सॉल्व करने वाली हूँ? इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करने वाली हूँ. ठीक है, इसके पहले का जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो क्या करेंगे आप उसको जाकर चेक कर लेंगे और अच्छे से उसकी पढ़ाई कर लेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pairs the linear equation are consistent or inconsistent. अब ये क्या है? अब ये कौन सी बला हो गई कि consistent क्या होता है, inconsistent क्या होता है? तो देखिए, consistent उसको कहेंगे जो हमारा लाइन क्या होगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्या होगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कोइंसिडेंट होगा. ठीक है, कॉन्सिस्टेंट किसे कहेंगे? या तो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग हो या तो हमारी लाइन कोइंसिडेंट हो. अब इनकॉन्सिस्टेंट किसको कहेंगे? तो इनकॉन्सिस्टेंट पैरेलल लाइन को कहते हैं. ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट किसको कहते हैं हम? पैरेलल लाइन को. जब हमारा लाइन क्या हो जाए, पैरेलल लाइन हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो इनकॉन्सिस्टेंट है. पैरेलल लाइन होता है तो इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होता है. कोइंसिडेंट का मेनी सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग का केवल वन सोल्यूशन. ठीक है, तो यही कह रहा है कि आपको बताना है जो ये लीनियर पेयर दिया हुआ है कि वो कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है. तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इसके रेशियो को हम कंपेयर कर लेंगे. तो रेशियो कैसे कंपेयर करते हैं ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है. ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ठीक है, A1 क्या है हमारा? 3 है. क्या है? 3 है. A2 क्या है हमारा? 2 है. ठीक है, B1 क्या है हमारा? 2 है एंड B2 क्या है हमारा? -3 है. ठीक, और C1 क्या है हमारा? 5 है, मतलब कि ये -5 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या है? ax प्लस b1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. c कहाँ है? ये a b c सब कहाँ है? एक ही इक्वल्स टू के साइड है. ठीक है, तो जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5/7. क्या ये इक्वल है आपस में? तो क्या है, ये इक्वल नहीं है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? जब कोई इक्वल नहीं होता है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. तो लाइन को कैसी बनती है हमारी? वो लाइन हमारी बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन. कौन सी लाइन बनती है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, ये कौन सी लाइन बनती है हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन. और जब इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्सिस्टेंट. जब इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्सिस्टेंट कहेंगे. तो जब ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉन्सिस्टेंट. आगे समझ में कि कैसे करना है. आपका इसको रेशियो निकाल लेना है, उसके बाद पूरा सॉल्व करना है. ये 3 प्रॉपर्टी होती है. कौन सा? एक A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. जब ये प्रॉपर्टी रहेगी तो ये क्या बताता है हमको कि वो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी तो कौन सा हमारा होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा. ठीक है, अब हम ऐसे ही हम सेकेंड वाले को भी कर लेते हैं. इसको हम इरेज कर देते हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2x - 3y इक्वल्स टू 8, 4x - 6y इक्वल्स टू 9. तो इसको भी क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे. तो सॉल्यूशन हमारा होगा तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे. तो A1 क्या है हमारा? 2 है. ठीक है, A2 क्या है हमारा? 4 है. B1 क्या है हमारा? -3 है. B2 क्या है हमारा? -6 है. ये क्या हो जाएगा, फिर से ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, शिफ्ट होगा प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? -8. और ये भी क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -9.
ठीक है, क्या आपस में इक्वल है, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस कैंसल। अब क्या करेंगे, 2 से 2 टू जा एंड 3 टू जा, तो क्या है यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो ये जब a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये कोइंसिडेंट। क्या है हमारा ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये नहीं है इक्वल। तो जब ऐसा रहता है, ये कंडीशन आता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ये कौन सा कंडीशन इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं इसको, पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं हम इसको, पैरेलल पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन रहेगी तो कैसा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा इनकॉन्सिस्टेंट। कैसा होगा हमारा लीनियर इक्वेशन, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3/2x प्लस 5/3 y इक्वल्स टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब इसको चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करेंगे हम, तो पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। a1 क्या है हमारा 3/2 है, तो 3/2, a2 क्या है हमारा 9 है। ठीक है, b1 क्या है हमारा 5/3 है, और b2 क्या है हमारा -10 है, c1 क्या है -7 है, और c2 क्या है -14 है। क्यों माइनस आ जा रहा है, क्योंकि इसको जब इक्वल टू की इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। यही काम हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसे होगा, इसका इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 9 इक्वल्स टू 5/3 इंटू -10 इक्वल्स टू 7/40। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा एंड 5 2 जा, तो क्या आ रहा है हमारा, इसको यहाँ 1 हो गया तो 1/2 3 जा 6, तो 1/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 1, और 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 तो आ रहा है, लेकिन ये क्या है माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, और क्या होगा 7 2 जा 1/2। क्या ये आपस में इक्वल है, तो आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कौन सा लाइन बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। कौन सा लाइन बनता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो कौन सा हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, तो कॉन्सिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कॉन्सिस्टेंट है। क्या है हमारा, कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, आगे समझ में इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। अब क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, तो कैसे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। a1 क्या है हमारा 5 है, a2 क्या है हमारा -10 है।
B1 क्या है हमारा -3 है, B2 क्या है हमारा 6 है। ये क्या हो जाएगा -11, ये क्या हो जाएगा +22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 11 2 ज़ा, तो क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। ये क्या है, तीनों जब इक्वल होता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, तब हमारा कौन सा लाइन बनता है, तो पैरेलल लाइन बनता है। कौन सा लाइन बनता है हमारा, पैरेलल लाइन। ठीक है, और जब पैरेलल लाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। आगे समझ में इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको रेशियो कंपेयर करना है, फिर आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब आपस में क्या होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे तो कौन सी लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन बनाते हैं, और जब पैरेलल लाइन बनाता है तो क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियो का कंपेयर करेंगे तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। a1 क्या है हमारा 4/3 है, a2 क्या है हमारा /2। ठीक है, b1 क्या है हमारा 2 है, b2 क्या है हमारा 3 है, c1 क्या है हमारा 7 है, और c2 क्या है हमारा 12 है। ठीक है, हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 7/12, तो 2 से 2 बार में। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा ये 2/3, तो क्या हो गया 2/3 इक्वल्स टू 2/3 डज नॉट इक्वल्स टू 7/12। और जब क्या होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड c1 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो कैसा लाइन बनता है हमारा, पैरेलल लाइन बनता है। कौन सा लाइन बनता है हमारा, पैरेलल लाइन बनता है, पैरेलल लाइन बनता है। तो जब पैरेलल लाइन बनेगा तो क्या बनेगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, ये कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप क्या करेंगे, इसकी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है।